सो हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास फोर्थ है अपनी, जो हमने एनडीए आरएस अग्रवाल बुक सॉल्यूशन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। तो ये आज इसकी फोर्थ क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है अपने पास, बोल रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। बोल रहा है फाइव इसको बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये ऐसा सिंबल कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सेम एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर नहीं है, तो ये पहला गलत है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं ये जो है इसका सबसेट है। ठीक है, ये क्या है, इसका सबसेट है। भाई इसका सबसेट हम बोल देते अगर ये करली ब्रैकेट्स नहीं लगी होती, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड क्या है, थर्ड आपको बोला था ना, थर्ड में बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, फाइव इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी बताना कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। बोलता फाइव का मतलब जीरो, फाइव जीरो के इक्वल होता है। भाई फाइव जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, फाइव जीरो के इक्वल नहीं होता। फाइव बोल रहा है करली ब्रैकेट्स के अंदर जीरो के इक्वल होता है। भाई इसका मतलब ये तो सिंगलटन सेट है। ये कैसा सेट है, ये सिंगलटन सेट है। तो फाइव तो एम्प्टी होता है, तो ये भी गलत है। फाइव का मतलब बोल रहा है, देखो ये तो यहाँ पे मजाक ही कर दिया, फाइव को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। ये भी सिंगलटन सेट है, ठीक है, ये भी सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी सेट है, तो ये बराबर कैसे हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट ही क्या है यहाँ पे आपके पास सही है। ठीक है, आप एम्प्टी सेट को या तो इस तरीके से लिखो या करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ मत लिखो। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपके एम्प्टी सेट को क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है। एम्प्टी सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तो फाइव से, और दूसरा आप करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ मत लिखो, इस तरीके से इसको क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बोल रहा है इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है। पहला ऑप्शन अगर देखें, बोल रहा है 5x इज इक्वल्स टू 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/5। ठीक है, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। आप बोलोगे ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, बट यहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्या ये नेचुरल नंबर है? आप बोलोगे सर दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये सेट कैसा होगा, ये सेट खाली होगा। ये क्या है, एम्प्टी सेट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला देखें, अगर बी ऑप्शन, देखो एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और जीरो से चार के बीच में इंटीजर तो बहुत है आपके पास, से 1 2 3। ठीक है, तो ये एम्प्टी कैसे हो गया, तो ये गलत है। थर्ड वाला गलत क्यों है, एक्स बोल रहा है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और ये आपके पास जीरो के इक्वल दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 आ गई और एक्स की वैल्यू 2 आ गई। एक्स इज ऑड नंबर, ऑड है तो भाई इसके अंदर तो 1 तो आएगा ना, 2 नहीं आएगा भले। तो ये एम्प्टी कैसे हो गया, एक एलिमेंट तो आ रहा है इसके अंदर। फोर्थ वाले में तो लिखा ही हुआ है एक एलिमेंट जीरो। ठीक है, तो ये एम्प्टी कैसे हो गया, तो ये सिंगलटन सेट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ये एक्स एक्स इक्वल है आपके पास और वाई इक्वल है, दोनों एन नेचुरल नंबर के बिलोंग कर रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। अब देखो यहाँ पे आप पूरा सोल्यूशन पे जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए क्या हम वाई सेट को लिखते हैं पहले, वाई सेट को लिखते हैं पहले। वाई सेट को अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे बोल रहा है एन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो एन की वैल्यू हम जीरो तो भर नहीं सकते, वन भरेंगे, वन वैल्यू भरेंगे यहाँ पे, 9 × 9 - 1। यहाँ पे वन वैल्यू भरी, 1 - 1 कितना हो गया, जीरो, और जीरो को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही आएगा पहला एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है बार बार, ये इतना आप दिमाग से कर सकते हो। दो वैल्यू डालेंगे तो 2 - 1 2, और
2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही आ जाएगा। फिर आगे 3 वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, 27, 36, तो ये 9 का टेबल ही चल जाएगा आपके पास सारा। अब देखिए आगे, अब अगर हम x को देखें भी, x में क्या क्या एलिमेंट है, तो पहले हम जब वैल्यू, मैंने 1 वैल्यू पुट की यहाँ पे, 1 वैल्यू पुट की, तो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया पहला एलिमेंट। जब 2 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 2, तो 4 का स्केयर कितना होता है, 4 का स्केयर, 4 का स्केयर आप बोलोगे सर 16, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा, बस 9 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 9। यहाँ से तो कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही, वैल्यू 3 भी पुट करके देखो, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 9 माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप करोगे माइनस, कितना आएगा, 54 आएगा। कितना आएगा, 54। तो इसी तरीके से ही चलता जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, इसमें से कौन सा सेट बड़ा होगा, कौन सा सेट बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाई 0, 9, 18, 27, 36, फिर कितने बजाएगा, 45, फिर आगे 54 आएगा, मतलब, और यहाँ पे 54 थर्ड पे आ गया, तो वाई बड़ा है ना, वाई बड़ा है। और एक्स क्या है, इसका सबसेट है, इसमें से कुछ एलिमेंट निकाले हुए हैं ना, इसमें से कुछ एलिमेंट निकाले हुए हैं। ठीक है, तो एक्स सबसेट है वाई का, जो बड़ा होता है वो यहाँ आता है, ठीक है, जो छोटा होता है वो यहाँ आता है। एक्स सबसेट है वाई का, ठीक है, इक्वल नहीं है इसलिए इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। क्या आएगा इसका, एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर ही निकाल लिया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, बोल रहा है ए सेट दिया हुआ, आपको पावर सेट बताना है ए का। भाई अगर मैं आपको सीधा बताऊं, मान लो कोई भी सेट दिया है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसके अगर आपको पावर सेट बोल दे, इसको पावर सेट, ठीक है, अभी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, जो इसके सबसेट आएंगे, सबसेट का सेट होता है। तो इसकी अगर हम सबसेट लिखें, a इज इक्वल्स टू a कॉमा बी, अगर इसके सबसेट लिखें, सबसेट क्या आएगा, a आ जाएगा, फिर b आ जाएगा, और a कोमा बी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इन इन सबसेट्स का एक सेट बना दो, तो करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, यही क्या आएगा, यही पावर सेट आएगा, यही क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएगा ए का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइव शुरू में लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट अपने पास ए सेट दिया हुआ है कोई 1, ठीक है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है। बोल रहा है ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है ए को, ए के अंदर क्या है, ये है। मैंने आपको बोला था ये एज इट इज इसके अंदर होना चाहिए, क्या ये एज इट इज इसके अंदर है, तो इसके अंदर तो 1 है भाई, ये करली ब्रैकेट्स को मत एज्यूम कर लेना, ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स को मत एज्यूम करना। तो ये पूरी की पूरा इसके अंदर है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बोल रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ, 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो पहली बात तो भाई ये सेट ही नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड भी गलत हो गया। बोल रहा है ए 1 के इक्वल है, ए 1 के इक्वल, ये तो कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, ए 1 बिलोंग कर रहा है ए को, ए क्या है 1, तो क्या ये इसके अंदर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना आपने, बोल रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए भाई, 3 क्या बिलोंग कर रहा है ए को, 3 क्या ये एज इट इज इसके अंदर है। आप बोलोगे सर नहीं है, सेट ए के अंदर नहीं है एज इट इज। क्या ये करली ब्रैकेट्स के अंदर 1 है ए इसके अंदर, आप बोलोगे सर ये भी नहीं। अब ये यहाँ पे सबसेट है एक्चुअली, ठीक है, ये यहाँ पे सबसेट है। ये देखो बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं है ना, बोल रहा है ये सबसेट है इसका 1, 2, करली ब्रैकेट्स 3, 4। तो ये बोल रहा है इसका सबसेट है भाई। अब इसके सबसेट लिखोगे तो ए तो यही है, यहाँ पे 1 का सबसेट तो यही आएगा ना इसका, इसका लिखेंगे तो, ठीक है। बोल रहा है इसका सबसेट है, तो बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे सबसेट है। अगर बिलोंग्स टू का सिंबल होता तो गलत हो जाता है यहाँ पे, बट सबसेट का लिखा हुआ है तो सही है ये। फिर आगे देखिए, इसमें ये थर्ड गलत क्यों बोला, करली ब्रैकेट्स के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है भाई। 2 और 4 ये एक एलिमेंट है, पूरा पूरा एलिमेंट है। 3, 3, 4 ये पूरा एलिमेंट है। अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें ना, 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कई बोलेंगे सर 4 एलिमेंट्स है, भाई 4 नहीं है, 3 ही एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है। ये जो थर्ड वाला लिखा हुआ है ना आपके पास, जो ये वाला लिखा हुआ है, ये खुद एक ही एलिमेंट है ये पूरा, ये पहला, दूसरा और ये प्रॉपर पूरा तीसरा। तो इस बात का, छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट इज, प्रॉपर सबसेट इज, बोल रहा है प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर एक इसका इक्वल जो सेट होगा वो हम माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। तो n की पावर कितनी है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स है। 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7। आपका राइट आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए, बोल रहा है सेट जो ए है वो स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर है। एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, वाई बिलोंग कर रहा है ए को, देन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मतलब यार जो आपके पास एक्स है वो ए को बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है। मतलब एक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे। स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 36, ये सारे आ जाएंगे इसमें। वाई के अंदर भी सेम ही आ जाएंगे, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ठीक है। तो ये 100 तक चले गई। बोल रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, बोल रहा है एक्स प्लस वाई ए को बिलोंग करने चाहिए। मतलब इसमें से अगर कोई एलिमेंट उठा लें और इसमें से एक्स एलिमेंट उठा लें, उनको ऐड करने पे ए पे आना चाहिए। भाई अगर मैं इसमें से 1 उठा लूँ, इसमें से 1 उठा लूँ, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा ए से, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट देखा, बोला एक्स माइनस ए बिलोंग करना चाहिए ए को। तो आप भाई 1 - 1 ही कर लो ना, 1 - 1 कितना होता है, 0। 0 बिलोंग नहीं कर रहा ए से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। अब जैसे ही हम थर्ड पे आए, थर्ड पे बोल रहा है पहले में से एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो 1 नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है ए को। ऑप्शन चेक भी तो करने हैं हमने, और ऑप्शन उठा के देखो। एक्स में से हमने 9 उठा लिया, 9, वाई में से हमने 4 उठा लिया, 9/4 किया। अब ये तो बिलोंग नहीं कर रहा ना इसको, ये ए को, ए सेट को ये नहीं कर रहा बिलोंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या गलत हो जाएगी। तो डी ऑप्शन बचता है आपके पास, यही क्या आपके पास राइट आंसर है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसे सही होगा ये, ठीक है। इसमें से आप कोई एलिमेंट उठा लियो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 बिलोंग कर रहा है भाई ए को। इसमें से 4 उठाओ, इसमें से 1 उठाओ,
4 इंटू वन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिलोंग कर रहा है ए को। ठीक है, मतलब ए के अंदर भी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स भी है ना, 1, 4, 9। ठीक है, तो ये सारे ए के अंदर ही है। फिर अगर कोई एक और एलिमेंट उठा ले, 16, 16 को हम मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 भी तो आगे कहीं ना कहीं आएगा, 64 भी तो आएगा ना कहीं, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 64 भी तो आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो x इंटू वाई क्या है आपका, ए को बिलोंग करेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट अगर उठाए हमने, बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और एक्स का मॉडुलस भाई -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और ये 5 के इक्वल, 5 मतलब एम्प्टी सेट है। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने 10th भी पढ़ी है, आपने 11th भी पढ़ी है, 12th भी पढ़ी है, क्या आपने कोई ऐसा नंबर देखा है जिसका मॉड करने पे -1 आ जाए, जिसका मॉड करने पे -1 आ जाए। मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। क्या इसका मॉड करने पे आपके पास -1 आ जाएगा, किसी भी नंबर का मॉड करने पे -1 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है। अगर ये इम्पॉसिबल है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा, आप बोलोगे सर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये कैसा सेट है, ये तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, तो ये ए स्टेटमेंट आपके पास क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट को आपको देखने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, बाकियों में टाइम वेस्ट करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपके पास, ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। बोल रहा है ए के अंदर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये ऐसा सेम क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया था। बी के अंदर सारे नेगेटिव इंटीजर है, बी के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स है भाई, बी के अंदर नेगेटिव इंटीजर्स है। देन ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए को कंबाइन कर लो, बी को कंबाइन कर लो। भाई जब आपने ए और बी को कंबाइन कर लिया तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। बट आप बोलोगे सर इसके अंदर जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, जीरो इसके अंदर नहीं आएगा। बोल रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, भाई ये गलत है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में जीरो भी आता है, जीरो इसमें नहीं है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग का मतलब है जीरो को छोड़ के सारे इंटीजर। भाई बिल्कुल सही बात है, जीरो को छोड़ के तो सारे इंटीजर है ना। तो बी स्टेटमेंट क्या हो, सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आके देखो क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और ये 0 से लेके 1 के बीच में है। तो इसमें से कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है। भाई ये 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब ना ही तो 0 आएगा ना ही 1 आएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा इसके एलिमेंट में, 1 नहीं आएगा ना ही 0 आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है 1, भाई तू नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है ये। ठीक है, इसने नहीं बोला है ना, नहीं बोला है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे तो आएंगे, ये तो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं ना सारे। जैसे 1.2 कितना होता है, 1.2 होता है 0.5। 1.3 कितना होता है, ये 0.3 होता है। 1.4 कितना होता है, 0.25 होता है भाई। कितना होता है, 0.25 होता है। ठीक है, तो ये तो सारे 0 और 1 के बीच में ही आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।